गणेश, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एक बार सवाल अपना पुनः दोहराएंगे जी। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। वो कह रहे हैं कि आप लोग उपाध्यक्ष का पद। आज पंजाब से जो हमारे 3 सांसद चुने गए हैं, संगरूर से मीत हेयर जी और आनंदपुर साहब से मालविंदर कांग जी और होशियारपुर से अपनी एक प्रणाली होती है, उसमें आज के दिन स्पीकर का चुनाव था। माननीय स्पीकर के पद के लिए सभी एनडीए के घटक दलों से चर्चा के बाद ऐसा तय हुआ कि माननीय ओम बिरला जी लोकसभा के माननीय अध्यक्ष के रूप में सेवा करें। और सुबह भी माननीय खड़गे जी से माननीय राजनाथ सिंह जी ने चर्चा करनी चाहिए, पर वो किधर व्यस्त थे, तो उन्होंने कहा कि वेणुगोपाल जी आपको बात करेंगे। लेकिन जब बालू जी और वेणुगोपाल जी से बात हुई, उसमें जिस प्रकार से एक पुरानी मानसिकता है कि हम डिक्टेट करेंगे टर्म्स को, उस मानसिकता को फिर से दिखाया गया कि नहीं, शर्त है कि पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है और इससे उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठता है। धन्यवाद। बीच अगली बड़ी खबर, कल सुबह 11 बजे स्पीकर के लिए मतदान होगा। ओम बिरला और के सुरेश के बीच ये मुकाबला। एनडीए ने ओम बिरला और इंडी गठबंधन ने के सुरेश को उम्मीदवार बनाया है। पक्ष विपक्ष की बातचीत टूटने के बाद दोनों पक्षों के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है और अब ये फाइट ओम बिरला वर्सेस के सुरेश के बीच में है। लेकिन अगर नंबर गेम के लिहाज से देखें तो एनडीए के पास ज्यादा नंबर है, सीधे तौर पर उन्हीं की तरफ ये जो जीत है वो दर्ज होती हुई दिख रही है। लेकिन आपको बता दें, विपक्ष ने डिप्टी स्पीकर पद की मांग की थी, जिसको एनडीए ने सिरे से नकार दिया। देखिए, मैं तो पहले दिन से ही कह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रवैया में पिछली सरकार और वर्तमान सरकार में कोई भी अंतर आपको नहीं दिखेगा। उन्होंने पुरानी ही कैबिनेट दोहराई है, पुराने स्पीकर को दोहराया है और कल के जो वक्तव्य था उसमें भी उन्होंने वो पुराना रवैया दोहराया। देश को इमरजेंसी की बातें कहकर भ्रमित करने की कोशिश की और वर्तमान में जो समस्या है, मणिपुर में जो हिंसा है, जम्मू में जो हिंसा है, नीट के साथ जो बच्चे परेशान हैं, इस गर्मी और पानी के साथ जो लोग परेशान हैं, उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। देखिए, सर्व सहमति से ये किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आज़ादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना, मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। दोनों पक्ष अपनी बातों से खुद को सही ठहराने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सुजाता, अंजलि और गणेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजाता, सत्ता पक्ष ने भी मैसेज दे दिया है कि भले ही पिछली बार से संख्या इस बार कम हो, लेकिन अगर आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो दबाव में नहीं आएंगे। हम एनडीए से बातचीत करेंगे, आपको साथ लेकर चलने का प्रयास है। आप साथ नहीं चलेंगे तो आप तय कीजिए आपको क्या करना है।